सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वह सत्य और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली सती साध्वी थी। भद्रशी नदी के तट उन दोनों सदैव का व्रत किया। उस समय में वह एक साधु वेश आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा, सब आप यह मुझसे बताइए। राजा बोला, मैं हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया जा रहा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इसका सभी विधान कहो। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी सती लीलावती से कहे। उसकी सती लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। तब 10वें महीने उनके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, के विवाह के पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आसमान भी वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में व्यक्ति को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई स्वयंवर को देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत नगर पहुँचा और वहाँ पर बड़ी खोज कर देख कर बहाल कर लड़की के लिए संयोग मणि पुत्र को ले आया। उस संयोग लड़के को देख कर साधु ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त हो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय व्रत करना भूल गया। तब श्री सत भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जा माता सहित समुद्र के समीप रत्नापुर नगर में गया और वहाँ दोनों सुसर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई राजा तो राजा के धन को चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने धमका कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वो दोनों सुसर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के बदले राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और पश्चाते दौड़ते हुए वे राजा के समीप जाकर बोले, वह दो चोर हम पकड़ कर लाए, कृपा पकड़ के आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारागार में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप पर उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। संसार में मानसिक पीड़ा से तथा भूख प्यास से अधिक दुखित होने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देख फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। महात्मा ने कलावती से कहा, तेरी मन में क्या है? कलावती बोली, माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाए। प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सौंपने दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन